गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका शिक्षक साथी अनिल कुमार, जनपद आतर से। बच्चों, आज ये वीडियो उनके लिए है जिनका श्रेष्ठा स्कीम में स्कूल अलॉटमेंट मिल गया है। अभी कल ही रिजल्ट जारी हुआ था इसका, 12 तारीख को। वैसे 11 को होना था, 11 की शाम तक ये सीट अलॉटमेंट हुआ है लेटर। जिनको जो कॉलेज मिले उन्हें तो पहले बधाई, वे बधाई के पात्र हैं। जिनको कॉलेज नहीं मिला है वे बच्चे निराश ना हो। अभी सेकंड काउंसलिंग 20 जुलाई से स्टार्ट होगी, 20 से 29 तक। बच्चों, होता ऐसा है कि पहली काउंसलिंग में कुछ बच्चे कॉलेज छोड़ देते हैं या किन्हीं कारणों से नहीं ले पाते। तो जो लो मेरिट के स्टूडेंट्स हैं, जिनकी मेरिट कम है या जिनकी रैंक कम है, वो आगे जाके कॉलेज उन्हें मिल जाता है। तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको स्कूल अलॉटमेंट लेटर मिल गया है। तो उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने अपने साथ, इसके संबंध में ये वीडियो बनाई जा रही है, ताकि वहाँ जाकर आपको कॉलेज में कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। पहली बात बच्चों, मैं ये बता दूं कि श्रेष्ठा स्कीम में सीबीएसई पद्धति आधारित, सीबीएसई बोर्ड आधारित, सीबीएसई पद्धति पर आधारित जितने भी स्कूल्स हैं उनमें हॉस्टल फैसिलिटी के साथ फ्री एजुकेशन मिलती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। प्राइवेट स्कूल हैं, फ़ीस चार्ज करेंगे ही करेंगे थोड़ी बहुत। तो मिनिमम आप 4 से 5 हज़ार रुपये मान के चलिए, एडमिशन के समय आपके खर्च हो सकते हैं प्रत्येक बच्चे के। अब ये रहा स्कूल के स्टैंडर्ड के ऊपर कि वो किस स्टैंडर्ड का स्कूल है। अगर ज़्यादा हाई फाई है तो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और अगर मीडियम रेंज का है तो इससे कम हो सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ड्रेस का और बुक्स का पैसा आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ड्रेस, हाउस ड्रेस अलग होती है, सैटरडे ड्रेस अलग होती है और रेगुलर ड्रेस अलग होती है। ड्रेस, शूज़, टाई, बेल्ट वगैरह ये सारी चीज़ें जो है स्कूल प्रोवाइड कराता है, तो उसका पैसा लेता है। तो आप 4 से 5 हज़ार रुपये मिनिमम मान के चलिए। और सबसे ज़रूरी बात ये है, बच्चों के माता पिता जो हैं, स्कूल फ्रीज़ करने से पहले, एक बार अगर स्कूल फ्रीज कर दिया आपने, जैसे आपको कल लेटर मिल गया होगा कि हमें ये वाला स्कूल मिला है, तो स्कूल फ्रीज करने से पहले एक बार उसको फिजिकली विजिट करके ज़रूर आएँ। बच्चे को भी साथ ले जाएं, घूम कर आएँ, देखें कैसा परिवेश है, बिल्डिंग कैसी है, सुविधाएं कैसी हैं, हॉस्टल कैसा है और किस किस चीज़ की फ़ीस ली जा रही है। ये सारी बातों को आप आइडेंटिफाई करने के बाद ही आकर कॉलेज को फ्रीज करें, और उसके फ्रीज करने के बाद ही एक और लेटर निकलेगा। उस लेटर को लेकर और क्या क्या अभिलेख ले जाने हैं आप नोट करते जाएं, कौन कौन से अभिलेख ले जाने हैं उनको अपने साथ ले जाएं। ठीक है? तो सबसे ज़रूरी बात यही है बच्चों कि अपने पेरेंट्स के साथ उस कॉलेज में घूमने ज़रूर जाएं, देखें आपकी दूरी के अनुसार आपके राज्य में, आपके जनपद में है या नहीं है, या जहाँ भी है आप वहाँ पे कंफर्टेबल है या नहीं। ठीक है? ये श्रेष्ठा स्कीम इस बात की गारंटी देती है कि 9वीं से 12वीं तक फ्री एजुकेशन देगी। लेकिन बच्चों, प्राइवेट स्कूल होते हैं, जैसा कि आप प्राइवेट स्कूलों का माहौल जानते ही हो, तो वो थोड़ा बहुत फ़ीस लेते हैं। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगी अच्छी फैसिलिटी के साथ। तो क्या क्या ले जाना है उसे सबसे पहले नोट करेंगे हम। आधार कार्ड 3 बच्चे का और माता पिता का, बच्चा, माँ, बाप, पिता। ठीक है? उसके बाद रिजल्ट कार्ड, अगर आप 9वीं में दाखिला ले रहे हैं तो 8वीं का, और अगर 11वीं में ले रहे हैं तो 10वीं का रिजल्ट कार्ड। मूल प्रति, एक बात ध्यान रखना, जो मैं लिख रहा हूँ ये मूल प्रति है, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। तीसरे पे आएगा टीसी। टीसी बच्चों, अभी आप टीसी जो भी कटवाएंगे उसकी एक फ़ोटोस्टेट साथ में ले जाएं, क्योंकि उस टीसी पे काउंटर साइन होके जाएंगे। टीसी काउंटर साइन, शायद काउंटर साइन की हुई, टीसी काउंटर साइन की हुई। उसके बाद एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ये जिला अस्पताल से जारी होगा बच्चों, जिला अस्पताल से। हेल्थ सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट सीएमओ जो होते हैं इसको द्वारा जारी किया हुआ ही मान्य होगा। ठीक है? स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, टीसी, रिजल्ट कार्ड हो गया। और सबसे ज़रूरी आपका प्रवेश पत्र, जो श्रेष्ठा स्कीम का प्रवेश पत्र था, जिनके पास है वो ले जाएं। कुछ बच्चों की शिकायत है कि कॉलेज में जमा करा लिए थे, तो हो सकता है उन पर
वो हो फोटोस्टेट कॉपी, और नहीं हो तो आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र, चौथा काउंसलिंग लेटर, काउंसलिंग लेटर। उसके बाद छठा आएगा सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी जिस पे आपको कॉलेज मिला है, अलॉटमेंट लेटर, जिस पे आपको कॉलेज मिला है वो वाला लेटर। उसके बाद सीट कॉलेज लॉक लेटर, जितने भी जनसेवा केंद्र पर या जो भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के लेटर निकलेंगे आपके श्रेष्ठा स्कीम से अंतर्गत, वे सभी लेटर्स ले जाने, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले जो स्टूडेंट वो टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो एक एक चीज़ के लिए आपको परेशान करेंगे, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स सब रख के ले जाएं। ठीक, सीट अलॉटमेंट लेटर, एडमिट कार्ड और काउंसलिंग लेटर और सीट फ्रीज, ये कॉलेज लॉक लेटर जो लास्ट में कल निकला होगा, ये लेके जाए। उसके बाद अगर आप जनरल कास्ट से हैं तो आय ले जाएं, और जनरल वाले आय, और ओबीसी एससी वाले कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट दोनों लेके जाएं। ठीक है जी। आ गया आपका 6, 7वां नंबर, 8वां। 9वां नंबर है ईमेल आईडी। एक ईमेल आईडी बनवा लें आप अपनी, जनसेवा केंद्र पे जाके बन जाती है। और 10वां नंबर है पैन नंबर। ये सबसे ज़रूरी है बच्चों, पैन नंबर परमानेंट एजुकेशन नंबर होता है। ये पिछले 2 साल से सरकार ने ये कंपलसरी कर दिया है। तो पैन नंबर आपको जिस विद्यालय में पढ़ रहे हो इस समय, वही इसी विद्यालय पे टीसी पर लिख के देंगे। वो पैन नंबर ज़रूर टीसी पर लिखवाएं, उसको साथ में ले जाएं। ठीक है, 2 मोबाइल नंबर ले जाएं जो चालू अवस्था में हो। ऐसा ना हो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो, ऐसा फ़ोन मत ले जाना। मोबाइल नंबर मतलब उसमें इनकमिंग या आउटगोइंग की सुविधा हो, दोनों मोबाइल नंबर लेकर जाएं। ठीक, और इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई डॉक्यूमेंट बचता नहीं है। टीसी होगी, पैन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हो गई। और अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं या दिव्यांग हैं तो उसका सर्टिफिकेट जरूर ले जाएं। और 10 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो, कम से कम 10 फोटोग्राफ, 1 गोंद की शीशी, स्टेपलर, ये सारी चीज़ें लेके जाएं, क्योंकि वहाँ ढूंढना पड़ता है इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए। गोंद दे दो चिपकाने के लिए, फ़ोटो, कैंची दे दो, कैंची भी ले जानी छोटी काटने के लिए। इन सभी चीज़ों से लैस होकर आप विद्यालय में पहुँचें और वहाँ स्पष्ट रूप से पूछें हॉस्टल वार्डन से, कॉलेज प्रिंसिपल से, कौन कौन सी किस किस तरह की फ़ीस हमसे चार्ज की जाएगी, क्योंकि एनटीए के अनुसार निःशुल्क पढ़ाई की सुविधा है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज हैं तो वो अपने नए नए तरीक़ों से आपसे फ़ीस वसूलना शुरू करते हैं या चाहते हैं, क्योंकि उनको सारा कुछ अपने यहाँ से ही अरेंज करना होता है बच्चों। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट साथ में ले जाने हैं। और भी कोई डॉक्यूमेंट अगर बचता है तो कॉलेज वाले आपको 3-4 दिन का समय देते हैं, 1 हफ्ते का समय देते हैं। स्पेशली टीसी पे काउंटर साइन होने में कम से कम 1 हफ्ते का समय लगता है। और हेल्थ सर्टिफिकेट आप अभी से, आज से ही बनवाना शुरू कर दें, क्योंकि 20 तारीख तक आपको एडमिशन लेना है जिस विद्यालय में आपको जो स्कूल आपको मिला है। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने शॉर्टकट में दी है, छोटा ही वीडियो बनाया है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो मैं अपना नंबर स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, 96 75 75 0076। आप YouTube के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये इसके अलावा क्या करना है और क्या करना है। प्रत्येक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। ठीक है बच्चों, और एक बार फिर कहूँगा कि जिन बच्चों को पहली काउंसलिंग में, पहले राउंड की काउंसलिंग में लेटर नहीं मिला है, वे कतई निराश ना हो। सेकंड काउंसलिंग के बाद तीसरा राउंड भी होगा। तो अगर श्रेष्ठा के अंतर्गत आपको शिक्षा लेनी है तो आपको मिड ऑफ द अगस्त, लगभग 15 अगस्त तक इंतज़ार करना होगा कॉलेज मिलने का। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आपको नए विद्यालय में प्रवेश की अग्रिम शुभकामनाएं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, यूँ ही पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।